12 खड़ी छत्रक अलंकार का अभ्यास। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में 7 सुरों को पक्का करने का अभ्यास बताया था, तरीका बताया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा कमेंट और व्यू बहुत अच्छा आया, जिससे मुझे लगा कि अब मुझे 12 सुरों को पक्का करने का अभ्यास आपको बताना चाहिए, देना चाहिए, जिसका नाम, जिसे हम 12 खड़ी छत्रक अलंकार के नाम से जानते हैं, जिसमें कि एक सप्तक के सारे सुर यानी कि 12 सुर आ जाते हैं, सभी का अभ्यास होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 12 खड़ी छत्रक अलंकार क्या है, कैसे किया जाता है। तो देखिए साथियों, अगर ऐसे यूं ही देखा जाए तो हमारे हारमोनियम या कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो सीधे सपाट है, ऐसे करके सीधे सीधे दिखता है। जैसे अगर हम कीबोर्ड भी दिखा दें आपको तो देखें ये सीधे सीधे लगे हुए सुर हैं, बट ये अगर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे सुर के साथ में तो इसका स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है वो चेंज हो जाती है। वो कैसी हो जाती है समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। देखें, देखने में तो हमें अभी ये सीधा सीधा ही लग रहा है, एकदम से, है ना? देखें इस तरीके से सीधा सीधा लग रहा है, बट ये हमारे सुर ऐसे हैं नहीं। हमारे सुरों की तीव्रता जो है वो जैसे हम इसे दबाएंगे तो कम रहेगी, इसे दबाएंगे तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगी, और इसे दबाएंगे इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे सुरों की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सुरों की तीव्रता घटती जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारे सुरों की बनावट क्या है। तो साथियों, हमारी जो सुर हैं 12, उनकी बनावट कुछ ये ऐसी दिखती है। थोड़ा सा मैं लाइन खींच लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आसानी से आप समझ पाएं सभी सुरों को, 12 सुरों को। हमारे सुरों की बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है साथियों? ए है, ए। देख पा रहे हैं? ऐसे तो हमारे सुर सपाट दिख रहे हैं, बट हमारे सुर की जो बनावट है वो ऐसे, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सुर ऊपर चढ़ते जाएंगे। अगर हम इन्हें और इनका पार्टीशन करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये पहला सुर हुआ हमारा, ठीक? देख लें कि इतनी आवाज़ हमें लगानी पड़ेगी, और हमें दूसरा सुर अगर करना पड़ा तो देख लें यहीं पर इतना बढ़ जाएगा। देख पा रहे हैं? उसी तरीके से अगर हम तीसरा सुर बोलने की कोशिश करें तो तीसरे सुर में हमें और आवाज़ लगानी पड़ेगी। देख पा रहे हैं? सबसे पहले एकदम कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर इसी तरीके से ये हमारा ग्राफ का लेवल बढ़ता जाएगा सुरों के हिसाब से। जैसे जैसे हमारे सुर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी सुरों को बोलने के लिए, ठीक? तो कहने का मतलब है कि सुरों की तीव्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे कुछ सुर ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद आपको अभ्यास बताता हूँ, ताकि ये लाइफ टाइम एक बार आप ज्ञात कर लें, इसका अभ्यास कर लें तो लाइफ टाइम आपके दिल में ये, आपके दिमाग में ये पक्का हो जाए। ये रहा, देखें ये कुछ हमारे ऐसे सुर हैं। हम फर्स्ट सुर अगर बोलेंगे तो मात्र इतनी फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी, इतनी तीव्रता आवाज़ की होगी हमारी, और जब हम लास्ट 12वां सुर यानी कि नी लगाएंगे तो हमें इतना ताकत लगाना पड़ेगा। तो ये है साथियों हमारे सुरों का स्ट्रक्चर, ऐसे सुर हमारे हैं, ठीक? पहले स्लो मोशन नहीं बोलना चाहिए था। पहले हमारी आवाज़ की तीव्रता कम होगी, फिर उससे ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उसी तरीके से ये बढ़ती जाती है। ओके, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसे समझते हैं। क्योंकि एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या था, बबीता कुमारी करके, उन्होंने कहा था कि गुरुजी
जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारे सुरों की फ्रीक्वेंसी एक ही है। मतलब जो हमारे 12 सुर दिख रहे हैं, किसी को भी हम बजाते हैं तो एक ही जैसी ही आवाज़ लगती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे सवाल पूछते हैं मुझसे, हमेशा कहते रहते हैं कि गुरुजी ये कैसे हम समझ पाएँ कि इनमें अंतर है। तो आज की इस वीडियो में आप अंतर जानेंगे और क्लियरली रूप से सारे सुरों को समझ पाएंगे अलग अलग। तो देखें, जैसे हम अगर पहले सुर को छेड़ने की कोशिश करें, देखें जैसे हैं सा, ध्यान दीजिएगा जरा, सा रे गा, सॉरी रे शुद्ध रे हो गया, सा रे रे गा मा 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 पा। तो इन सुरों को बारी बारी बजाने से हमें एक चीज का पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, जो हमारा सुर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ग्राफ में, सेम उसी तरीके से हमारे साथ हो भी रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, सुरों की तीव्रता और बढ़ानी पड़ रही है। तो स्पष्ट है साथियों कि जब हम जितना ही ऊपर चढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें बल लगाने पड़ेगी, हमारी आवाज़ की तीव्रता उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो ये स्पष्ट हुआ कि हमारे सुर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है, ये हम पक्का कैसे कर पाएंगे। तो देखें, पहला सुर आपका ये सा है। ठीक, तो साथियों हम सा से ही यदि 12 सुरों का अभ्यास करेंगे तो इससे बढ़कर कोई अभ्यास नहीं है। जिस तरीके से मैं सा से 7 सुरों का अभ्यास बताया था सिर्फ सा से ही, उसी तरीके से 12 सुरों का अभ्यास हम सिर्फ सा से ही करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये ऐसा अभ्यास करने से ये होता है कि आपको उसी सुर से छलांग लगाना पड़ता है। आगे जितने भी सुर हैं 12 सुरों तक छलांग लगाना पड़ता है और छलांग लगा के वापस आपको उसी सुर पर आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी आवाज़ है, आपका जो टोन है, उसे आप पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहला सुर था वो कहाँ है। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से ये हमारे दिमाग में, हमारे चिप में लोड हो जाता है एकदम सही सही सुर। ठीक, तो अब चलिए हम कोशिश करते हैं इसे अभ्यास करने की। तो कैसे, मैं पहले यहाँ प्रैक्टिकल बता दूं, उसके बाद यहाँ समझाता हूँ। ठीक, कैसे अभ्यास करना देखें, जैसे सा रे, सा से पहले कोमल रे पर, ठीक, फिर उसके बाद सा से शुद्ध रे पर। कैसे, सा रे सा रे। अब एक चीज मैं पिछली वीडियो में और बताया था और इसमें भी रिपीट कर रहा हूं कि जब तक एक एक सुर पक्के ना होते जाएं तब तक आपको आगे बढ़ना नहीं है। बहुत मेरे साथी कमेंट करते हैं कि गुरुजी आप शब्दों को रिपीट बहुत करते हैं। रिपीट करने की वजह यही है कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये चीज आपको जब तक आ ना जाए तब तक आगे बढ़ना नहीं है, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। और मेरी आदत नहीं है कि आपको बार बार रिपीट करके कुछ चीज़ सुनाऊं। ठीक, मेरी मजबूरी है कि आपको बताना पड़ता है कि ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक, तो देखें, सबसे पहले सा रे, फिर सा रे, पहले सा से कोमल रे पक्का, फिर सा से शुद्ध रे पक्का, फिर सा से कोमल गा तक पक्का। कैसे, सा गा, फिर इतना भी पक्का हो जाए। जब तक पक्का ना हो आगे नहीं बढ़ना है। फिर सा से शुद्ध गा तक, सा गा, फिर मा तक, सा मा, फिर तीव्र मा तक, सा मा, फिर पा तक, सा पा, फिर कोमल धा तक, सा धा, फिर शुद्ध धा तक, सा धा, फिर कोमल नी तक, सा नी, फिर शुद्ध नी तक, सा नी, फिर तार सप्तक के साथ तक, सा सा
सा से लेकर अगला सुर, सा जैसे लिए फिर अगला सुर लिए, फिर सा लिए फिर अगला सुर लिए, इसी तरीके से सा के बाद एक और सुर पक्का करते करते ही आगे बढ़ना है। अगर पक्का नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है। ठीक, कैसे अभ्यास में बताया आपका, ये क्या था, यह आपका सा था। ठीक, ये था आपका रे कोमल, ये था आपका शुद्ध रे, ये था आपका कोमल गा, ये आपका शुद्ध गा, ये था आपका शुद्ध मा, ये था आपका तीव्र मा, ये था आपका पा, ये था आपका कोमल धा, ये था आपका शुद्ध धा, ये थी आपकी कोमल नी और ये आपकी शुद्ध नी। ठीक, तो देखें सा से पहले कोमल रे पर जाना है। ठीक, फिर कोमल रे से शुद्ध रे पर जाना है, शुद्ध रे से फिर कोमल गा पे जाना है, कोमल गा से फिर शुद्ध गा पर जाना है, शुद्ध गा से फिर माँ पर जाना है, माँ से फिर तीव्र माँ पे जाना है, तीव्र माँ से फिर पा पर जाना है, पा से फिर कोमल धा पे जाना है, धा से फिर शुद्ध धा पे जाना है, शुद्ध धा से फिर कोमल नी पर जाना है, कोमल नी से फिर शुद्ध नी पर जाना है। ठीक साथियों, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हम एक सुर अगर और ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होना चाहिए। तो सा का तो हमने जोड़ा ही नहीं। ठीक, ये सा पे पहला सुर जो है उसको भी हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो मैं बोला था सबसे पहले कि 12 खड़ी छत्रक अलंकार। तो देखें इस तरीके से 12 खड़ी भी दिख रहा है और छत्रक भी दिख रहा है। तो ये हुआ आपका 12 खड़ी छत्रक अलंकार। ठीक साथियों, इसका अभ्यास आपको करना है बहुत ही प्रेम से, एकदम से, जब भी बैठे ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर। फिर देखिए ये सुर कैसे पक्के होते हैं, कैसे एक एक सुर आपको क्लियर बताते हैं हर एक गाने में। ठीक साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।